आज हम बोरुटो की एपिसोड नंबर 12 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम शिनो सेंसे को देखते हैं, जो कि सभी बच्चों की आज ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। उनका रूल ये होता है कि उन्हें टाइम खत्म होने से पहले अपने सभी स्टेजेस को कंप्लीट करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब पहला ग्रुप जाता है तो उसका एक बंदा नीचे गिर जाता है और बाकी दोनों उसे छोड़ के आखिरी तक पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड ग्रुप को भेजा जाता है, लेकिन इस बार उनके दोनों टीममेट्स नीचे गिर जाते हैं और एक ही आखिरी तक पहुंच पाता है। अब इसके बाद बोरुटो की टीम की बारी होती है और इस बार डेंकी बोरुटो की टीम में होता है और वो हर एक स्टेज को आसानी से पार कर लेते हैं और उनके पास अच्छा खासा समय बचा होता है। लेकिन जब वन को पार करने की बारी आती है तो डेंकी उसे पार नहीं कर पाता, वो नीचे गिर जाता है। डेंकी कहता है कि उससे ये हो ही नहीं पाएगा। बोरुटो देखता है कि उनके पास अभी भी थोड़ा टाइम बचा है, इसीलिए बोरुटो अपने दो शैडो क्लोन्स को डेंकी के पास भेज देता है उसकी मदद के लिए। जिसके बाद दोनों शैडो क्लोन्स एक साथ मिलकर डेंकी को ऊपर पुश करते हैं, लेकिन फिर भी डेंकी ऊपर पहुंच नहीं पाता, वो नीचे गिरने लगता है। पर तभी मित्सुकी अपने हाथ को लंबा करते हुए डेंकी को ऊपर खींच लेता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनका टाइम खत्म हो चुका है और वो हार चुके हैं। जिसके बाद वो लोग बात कर रहे होते हैं, पर तभी जो पहला टीम था उसका एक लड़का बोरुटो से आके कहता है कि अगर तुम डेंकी के साथ टीम अप करोगे तो कभी भी जीत नहीं पाओगे, इसीलिए तुम मेरे टीम में ज्वाइन कर लो। जिसपे बोरुटो उसे साफ मना कर देता है। पर तभी सेंसे आज का रिजल्ट कहने लगते हैं। वो कहते हैं कि आज जो टेस्ट लिया गया था उसे किसी ने भी पास नहीं किया है, सब लोग फेल हो गए हैं। जिसपे सभी कहने लगते हैं कि सेंसे हमने तो टाइम पे अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था। तो सेंसे कहते हैं कि तुम लोग इसीलिए फेल हुए हो क्योंकि टीम के तीनों मेंबर्स एक साथ टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाए और क्योंकि एक असली मिशन के दौरान टीम वर्क स्किल का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और कोनोहामारू कहता है कि आज वो यहाँ इसलिए आया था ताकि वो सबको ऑब्जर्व कर सके और सबके लिए एक अच्छा टीम फॉर्मेशन बना सके। इतना कहते ही उनका क्लास खत्म हो जाता है। फिर हम डेंकी को देखते हैं, जो कि बोरुटो से कह रहा होता है कि उन्होंने आखिरी बार उस ब्लू शैडो को पोस्ट ऑफिस में देखा था और जिसके बाद वो गायब हो गया। तभी शिकाडाई पीछे से कहता है कि जो भी हो, क्योंकि हमने उस शैडो को अभी तक पकड़ा नहीं है तो हो सकता है कि वो कोई बड़ा प्लान कर रहे हो। तभी इनोचिन कहता है कि जो भी हो, क्योंकि एक बोरुटो ही है जो कि उस शैडो को देख सकता है और हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। और मैंने सुना है कि ऑनबो ब्लैक ऑप्स उसे ढूंढने में लग चुके हैं, तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए। तो बोरुटो कहता है कि नहीं, हमने उसे ढूंढने में बहुत ज्यादा मेहनत किया है, अब हम उसे नहीं छोड़ सकते। इतना कहते ही बोरुटो सबको कैंटीन चलने के लिए कहता है। फिर वो चले जाते हैं और यहाँ मित्सुकी को समझ नहीं आ रहा होता कि उसने डेंकी को क्यों बचाया, जबकि उसे ऐसा करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जिसपे शिकाडाई कहता है कि पता नहीं, हो सकता है कि बोरुटो ने तुम्हें भी अपने जैसा ही बना दिया है। फिर मित्सुकी बोरुटो को देख रहा होता है और सीन कट होता है। हम शिनो सेंसे को देखते हैं, जो कि कहते हैं कि इस साल के सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंपटीशन में हैं। लगता है आगे जाके वो लोग एक अच्छा शिनोबी बनेंगे। फिर वो मोएगी और कोनोहामारू से पूछते हैं क्या उन्हें किसी भी स्टूडेंट पे इंटरेस्ट है, जिसपे मोएगी कहती है कि उसे अयाबे पे इंटरेस्ट है और साथ ही साथ बोरुटो पे भी। पर तभी कोनोहामारू कहता है कि उसे भी बोरुटो पे इंटरेस्ट है, क्योंकि लॉर्ड हुकागे नारुतो ने बोरुटो की जिम्मेदारी कोनोहामारू के ऊपर ही छोड़ा है। अब जिसके बाद बोरुटो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बन खा रहा होता है। पर तभी वो अयाबे को देखता है, जो कि पढ़ाई कर रहा होता है। जिसपे बोरुटो उसे हाय कहता है। तो अयाबे उसे परेशान करने के लिए मना करता है, क्योंकि उसे कोई क्वेश्चन थी जो कि समझ नहीं आ रही थी। जिसपे बोरुटो उसके पास जाके वो क्वेश्चन समझाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद मित्सुकी अयाबे के पास जाके उससे पूछता है कि मैंने सुना था पहले तुम्हें पढ़ाई करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब तुम्हें पढ़ने में मजा आता है, क्या ये बोरुटो के वजह से है? जिसपे अयाबे कहता है कि उसे नहीं पता। जिसके बाद उनकी छुट्टी हो जाती है और मित्सुकी अपने घर जा रहा होता है। पर तभी इनोचिन उसे कहता है कि मुझे लगता है बोरुटो ने तुम्हारे ऊपर भी जादू कर दिया है। तो मित्सुकी उससे पूछता है कि ऐसा क्यों है, बोरुटो की ओर सभी खींचे क्यों चले जाते हैं? जिसपे इनोचिन कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बोरुटो किसी की भी बातों पे ध्यान नहीं देता और वो हुकागे का बेटा है, इसीलिए सभी उसे ताना मारते हैं। इसीलिए वो किसी भी चीज को करने में कुछ ज्यादा ही मेहनत करने लगता है और जिसके वजह से वो काम और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो ऐसे ही हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करते रहता है, जिसके वजह से सब लोग उस पे अट्रैक्ट होने लगते हैं। फिर वो कहता है कि एक सुमिरे ही है जो कि बोरुटो से थोड़ा परेशान रहती है। इतना कहते ही इनोचिन वहाँ से चला जाता है और हमें सुमिरे की पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ सुमिरे किसी औरत के साथ बैठी होती है, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता। जिसके बाद सीन कट होता है और सुमिरे हॉस्पिटल में होती है। तभी मित्सुकी उससे मिलने आता है। वो उससे पूछता है क्या तुम्हारा घाव ठीक हो गया है? जिसपे वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और डॉक्टर ने कहा था कि मुझे कुछ ही दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तभी मित्सुकी उससे पूछता है कि तुम बोरुटो के बारे में कैसा फील करती हो? जिसपे वो कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो मित्सुकी उसे कहता है कि इनोचिन ने उसे कहा था कि तुम बोरुटो से सबसे ज्यादा परेशान रहती हो। जिसपे वो कहती है कि ये सच नहीं है, मानता हूँ कि बोरुटो हमेशा कोई ना कोई परेशानी खड़ा कर देता है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है। फिर वो मित्सुकी से कहती है कि तुम्हें बोरुटो कैसा लगता है? जिसपे मित्सुकी कहता है कि उसने अभी तक ये सोचा नहीं है। जिसके बाद सुमिरे मित्सुकी से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, तो मित्सुकी उसे कहने में थोड़ा घबराने लगता है। तो सुमिरे कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम भी मेरे जैसे ही हो। जिसपे मित्सुकी उससे कहता है क्या तुम्हारा फैमिली नहीं है? जिसपे वो
कहती है कि नहीं, उसके डैड एक शिनोबी थे और उनकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई है। अब जिसके बाद सीन कट होती है और हम बोरुतो को देखते हैं जो कि मित्सुकी को अपने घर घुमाने लेके जाता है। लेकिन बोरुतो की बहन हिमामारी मित्सुकी को देख के चौंक जाती है क्योंकि बोरुतो ने पहली बार किसी दोस्त को अपने घर घुमाने लेके आया है। बोरुतो देखता है कि उसकी मॉम ने बहुत टेस्टी खाना बनाया है क्योंकि आज उसका दोस्त आने वाला है। और हिनाटा कहती है कि आज नारुतो भी अपने कपड़े चेंज करने के लिए घर आने वाला है। लेकिन बोरुतो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मित्सुकी को अपना रूम दिखाने लेके जाता है। बोरुतो उसे कहता है कि तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकते हो और यहाँ मित्सुकी नारुतो से मिलने के लिए बेताब होता है, जिसपे बोरुतो कहता है कि ठीक है, मैं बाद में तुम्हें उनसे मिला दूंगा। जिसके बाद मित्सुकी बोरुतो की फैमिली फोटो को देखते हुए नारुतो के बारे में कहने लगता है। वो कहता है कि नारुतो उजुमाकी 7th होकागे जो कि द ग्रेट निंजा वॉर की हीरो है, जिसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ चक्र और खतरनाक जुत्सु है और जिसके वजह से उसे 5 काके से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। लेकिन तभी बोरुतो पीछे से कहता है कि नारुतो दूसरों के लिए ताकतवर हो सकता है लेकिन अपने घर के लिए नहीं, क्योंकि वो मॉम से हर एक काम करवाता है लेकिन खुद अपने घर के लिए कुछ भी नहीं करता। तभी मित्सुकी नारुतो के पास आके उससे कहता है, क्या तुम नारुतो को पसंद करते हो या फिर उससे नफरत करते हो? जिसपे बोरुतो सोच में पड़ जाता है और कुछ कहता कि तभी नारुतो की मॉम उसे खाने के लिए बुला लेती है और वो चला जाता है। जिसके बाद वो लोग खाना खाने बैठते हैं। तभी मित्सुकी कहता है कि उसे लगा था बोरुतो हमेशा बाहर का ही खाना खाता है, तो बोरुतो उसे ये सब कहने से मना करता है क्योंकि उसकी मॉम वही बैठी होती है। लेकिन तभी नारुतो भी वहाँ आ जाता है। बोरुतो कहता है कि आप रोज की तरह आज भी लेट हो। जिसके बाद नारुतो मित्सुकी को देखता है तो मित्सुकी अपना नाम बताते हुए कहता है कि वो हिडन साउंड विलेज से आया है। फिर नारुतो मित्सुकी के साथ हाथ मिलाता है। जिसके बाद वो लोग खाना खाने बैठते हैं। पर तभी नारुतो रुक जाता है क्योंकि उसका एक शैडो क्लोन जो कि हुकागे ऑफिस में है उसे सिकडाई आके कहता है कि लीप विलेज की जो बैरियर टीम है उन्होंने एक अजीब चक्र को महसूस किया है जो कि धीरे धीरे विलेज की चारों ओर बढ़ रही है। इतना कहते ही शिकमारू चला जाता है और यहाँ नारुतो हिनाटा से कहता है कि उसे जाना पड़ेगा, जिसपे बोरुतो पूरा गुस्सा हो जाता है। तो नारुतो उसे बहुत समझाने का कोशिश करता है लेकिन बोरुतो नहीं मानता और वहाँ से भाग जाता है और घर से भाग जाता है। फिर मित्सुकी नारुतो से के कहता है कि मैं भी बोरुतो के पास जाता हूँ। तो नारुतो कहता है कि ठीक है, तुम बोरुतो को संभाल लेना। जिसके बाद हम बोरुतो को देखते हैं जो कि अकेले होता है। तभी मित्सुकी भी वहाँ आ जाता है। बोरुतो उसे कहता है कि जब नारुतो हुकागे नहीं था तब वो हमेशा उनके साथ रहता था, लेकिन जब से वो हुकागे बना है तब से वो बस काम ही करते रहता है और ये सब इसीलिए होता है क्योंकि वो हुकागे है। बोरुतो कहता है कि उसे हुकागे से नफरत है और वो अपने करीबी लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। जिस चीज को नारुतो नहीं कर पाया उसे बोरुतो करके दिखाएगा। लेकिन तभी हमें मित्सुकी का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ मित्सुकी एक लैब के अंदर होता है। तभी मित्सुकी के सर के ऊपर कोई हाथ रख के कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने जो नहीं किया वो तुम्हें करके दिखाना होगा। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मित्सुकी बोरुतो से कहता है कि उसे पता है इस ब्लू शैडो के पीछे कौन है और बोरुतो चौंक जाता है और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।